परिवहन जो मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, उनको ये लोग ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं, अपने ड्राइवर के लेकर अपनी मांग को लेकर आए हैं। कहता है कि संवैधानिक तरीके से तो पहले ज्ञापन ही दे सकते हैं। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं सुनती है, मंत्री जी हमारी मांगे नहीं सुनते हैं, तो एक बड़ा आंदोलन होगा। ये आगाज है आंदोलन का। अगर यह कानून वापस या संशोधन नहीं, हम लोग देखिए कानून का सम्मान भी करते हैं, ऐसे नहीं है कि जो कानून आया है ये ड्राइवरों के पक्ष में, लेकिन हम लोग पुराने गाड़ी वालों हैं, हम लोग का जो है टैक्स बहुत ज्यादा हो रहा है। जो पीडीए का नारा काटने के इन्होंने अब ये कर दिया, बांटो राज करो, आज तो हमें आपस में लड़ाने का कार्य कर दिया। यूजीसी ऐसे नियम ला दिए, तो आए दिन समर्थन में देखिए, सबसे पहली चीज हम समर्थन में तब होंगे जब उसमें संशोधन होगा। देखिए, कोई भी नियम कानून बनाया था तो सारे समाज को एक साथ लेके बनाया था कि जिससे आपत्ति न हो और एक दूसरे में विरोध ना हो। साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ में है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री आवास है। उत्तर प्रदेश के मुखिया यहीं बैठते हैं और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के ड्राइवर संघ के लोग यहाँ पे आए हैं। परिवहन जो मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, उनको ये लोग ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं, अपने ड्राइवर के लेकर अपनी मांग को लेकर आए हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार है। कहाँ से आए? यही हम लोग राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति के पदाधिकारी हैं। हाँ। और हम लोग की मांगे ये थी कि जैसे कि वन टाइम टैक्स जो सरकार ने लागू किया है, उसको हम लोगों ने डिवाइड के अनुसार से 4 किस्तों में, जैसे अभी क्या हुआ है कि एक गाड़ी पे कम से कम 40,000, 50,000, 1,80,000, 88 ऐसे आ रहा है टैक्स। ठीक है, हम लोग ये चाह रहे हैं कि इसको 4 पार्टों में बांट दिया जाए, ताकि हम लोग पुराने गाड़ी चालक या मालक हैं, है ना, इकट्ठा हम लोग के ऊपर भार बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हम लोग ये सर अपने मंत्री जी साहब से मिलने पे और इनसे बात करने की मतलब कोशिश की जा रही है। जहाँ तक बात भी करने गए हैं, बात हो जाएगी आज। ज्ञापन सौंपने से क्या लग रहा है आपको, कुछ इसमें राहत मिलेगा आपको? अब उम्मीद तो है और मंत्री जी का आदेश का पालन सर्वोपरि है। देखिए क्या करते हैं। जी हाँ, मंत्री जी से बताया गया कि भी है नहीं, लेकिन उनके कुछ जो निजी अधिकारी हैं उनसे मिलने की बात बताए हैं कि उनसे गए मुलाकात करने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन सिंह जी। केवल लखनऊ के ही यहाँ ड्राइवर हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के लोग? ये तो हमारे लखनऊ के ही हैं। अगर यह कानून वापस या संशोधन नहीं, हम लोग देखिए कानून का सम्मान भी करते हैं, ऐसे नहीं है कि जो कानून आया है ये ड्राइवरों के पक्ष में, लेकिन हम लोग पुराने गाड़ी वालों हैं, हम लोग का जो है टैक्स बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर ये जो शोरूम से गाड़ियां भी नहीं निकल रही हैं, इनका तो 60,000 रुपये ले रहे हैं, वो सही है, लेकिन जो गाड़ियां निकल चुकी हैं, जो रोड पे चल रही हैं, इनकी समस्याएं हैं। और वही समस्या के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं मंत्री जी के पास, ये अपनी बातें रखने के लिए। और हम चाह रहे हैं कि इसमें मंत्री जी ऐसा आदेश कर दें कि जो गाड़ियां निकल चुकी हैं, या तो पुराने पोर्टल खोल दिया जाए टैक्स वाले, या तो इनको जो है टाइम दे दिया जाए साल 6 महीने का, या किस्तों के हिसाब से हमें, मतलब किसी तरीके से हम इनसे ये चाहते हैं कि हम इनके कानून का भी पालन कर रहे हैं कि हम देंगे पेमेंट, टैक्स देंगे इनका, लेकिन जो है हमें रियायत इतना बढ़ते कि हमको टाइम दे दे। अगर आज हमारे पास पैसा इतना ही होता तो हम टैक्सी क्यों लेते? हम भी एक प्राइवेट गाड़ी लेते, लखनऊ में चलते। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति का। ज्ञापन सौंप दिया आप लोग? हाँ, ज्ञापन सौंप दिया है। अभी मंत्री जी से हमारी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जो भी मंत्री जी का कार्यभार देखते हैं उनसे मुलाकात हुई है और आश्वासन भी दिया है कि आपका मांग बता दीजिए। देखिए, हमारी मांग जो है 1 फरवरी 2026 जो भी वन टाइम टैक्स नीति जो आई है, हम चाहते हैं इसमें संशोधन हो। जिन गाड़ियों पे, पुरानी गाड़ियों पे टैक्स पे पेनल्टी लगी है, वो उस पेनल्टी को 100% वेवर किया जाए, खत्म किया जाए। और जो भी इस नीति आने से पहले जो लोग गाड़ी ले चुके हैं, उन पे जो एकदम से जो बोझ डाल दिया गया है, हम ये चाहते हैं उन किस्तों को, मतलब जो वन टाइम जो टैक्स है पुरानी गाड़ियों के लिए, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दे, जिससे लोग अपने पार्ट वाइज अपने टैक्सों को भर सके। यही हमारी मांग है। आपको उम्मीद है कि आपके मंत्री जी आपको जो ज्ञापन देखेंगे, सुनेंगे, उस पर कुछ कार्रवाई करेंगे? और देखिए, संविधान कहता है कि संवैधानिक तरीके से तो पहले ज्ञापन ही दे सकते हैं। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं सुनती है, मंत्री जी हमारी मांगे नहीं सुनते हैं, तो एक बड़ा आंदोलन होगा। ये आगाज है आंदोलन का। अभी तो लखनऊ सिर्फ और सिर्फ एक झांकी है, अभी तो पूरा उत्तर प्रदेश बाकी है। उत्तर प्रदेश के भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, पूरे मतलब जिले, अदर जिले के? अभी तो केवल हमारे लखनऊ के इस संगठन से जुड़े लखनऊ से लोग हैं, वो भी पूरे नहीं है, ये 2, 4, 5% लोग हैं। लेकिन जब अगर नहीं मांगे पूरी होंगी तो आह्वान होगा पूरे उत्तर प्रदेश से, जिस संगठन में हमारे, जिस जिले में हमारे संगठन, वहां से लोग आएंगे। आपकी यूनियन में कहाँ किस प्रदेश के लोग हैं? देखिए, हमारा संगठन जो है वो भारत के 4 राज्यों में है और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में है। तो हमने अभी लोगों को आश्वासन दे रखा है कि अगर किसी तरीके से हमारी मांगों में संशोधन हो जाता है तब तो ठीक है, अगर संशोधन नहीं होता है तो एक बड़ा आंदोलन करेगा। अभी आप तो ज्ञापन किसको दिया? मंत्री जी नहीं है? देखिए, मंत्री जी के प्रतिनिधि थे,
अंदर जो बैठे थे जिम्मेदार अधिकारी थे उन्होंने लिया है और उन्होंने बोला है बिल्कुल इस पे विचार होगा। मैंने उनसे पूछा कि इस पे क्या संशोधन, तो उन्होंने कहा इसका जवाब मंत्री जी ही दे पाएंगे। आश्वासन दिया है। हाँ, आश्वासन दिया है। तो मंत्री जी से मेरी मुलाकात की बात हुई है, हो सकता है कल या हो सकता है शाम को ही मंत्री जी से मुलाकात हो जाएगी। शाम को मुलाकात होगी। हाँ, हो सकता है मुलाकात हो जाए। मंत्री जी हैं लखनऊ में या लखनऊ से बाहर? देखिए, अभी तो मुझे क्या जानकारी के मुताबिक ये पता चला कि मंत्री जी अभी 1 घंटे पहले निकल गए हैं, तो इस वजह से मंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाई है। और आगे हम समय के हिसाब से उनसे बातचीत करेंगे कि मंत्री जी कब बैठ रहे हैं, उसी हिसाब से उनसे बातचीत करेंगे। और कुछ राहत आपको नहीं मिलती है? अभी आगामी विधानसभा के चुनाव है, क्या असर दिखने को मिलेगा? देखिए, राहत के लिए तो हम वोट देते हैं। कोई भी सरकार अगर मान लीजिए अच्छा काम करती है तो हम उससे वोट दे करके जिताने का कार्य करते हैं। अगर हमारे मन मुताबिक अगेंस्ट चलती है तो उसे हमें गिराने का कार्य करते हैं। और मुझे लगता है अगर संशोधन नहीं होता है तो मुझे लगता है 2027 में इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल भुगतना। मुख्यमंत्री जिस तरीके से आप मुख्यमंत्री आवास के सामने आए और अपने इतने बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पे आए, अपना ज्ञापन दिए, आगामी विधानसभा चुनाव है, क्या लग रहा है जिस तरीके से ये लोग हर समाज को, हर तबके को लेके चल रहे हैं, उस तरीके से जो ड्राइवर संघ के लोग हैं उनको लेके चलेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज तो हम ये कहना चाहेंगे, सरकार की बहुत सी ऐसी नीतियां हैं जो समाज को बांटने में और विभाजन करने का कार्य करें। पहले हमारी सरकार का एक नारा था कि बटेंगे तो हम कटेंगे, और हम स्पष्ट बातों से कहना चाहेंगे इस समय जो देश का माहौल चल रहा वो ये है, बांटो राज करो। जो पीडीए का नारा काटने के इन्होंने अब ये कर दिया, बांटो राज करो। आज तो हमें आपस में लड़ाने का कार्य कर दिया, यूजीसी ऐसे नियम ला दिए। तो आए दिन आप लोग समर्थन में या विरोध में? देखिए, सबसे पहली चीज हम समर्थन में तब होंगे जब उसमें संशोधन होगा। देखिए, कोई भी नियम कानून बनाया जाता है तो सारे समाज को एक साथ लेके बनाया जाता है, जिससे आपत्ति न हो और एक दूसरे में विरोध ना। आज हर समाज का व्यक्ति हमारे साथ बैठता है। पता चला कोई सरकार द्वारा कोई ऐसे नियम कानून आ गए तो हम पता चला कि अगर जनरल है, कोई ओबीसी एससी एसटी है, पता चला कि उस नियम कानून के अनुसार हम एक दूसरे में भेदभाव की भावना रख रहे हैं। तो सरकार को कोई भी नियम कानून लाने से पहले समझना चाहिए और संसद में इसको चर्चा करनी चाहिए कि इस कानून पे कितना असर पड़ेगा जनता के बीच में। योगी सरकार में आप लोग सुरक्षित हैं? देखिए, सुरक्षित की बात करें तो सुरक्षित तो है, लेकिन सुरक्षा ही केवल एक माध्यम नहीं हो सकता। देखिए, हमारे देश को विकास चाहिए और उत्तर प्रदेश को विकास चाहिए। सबसे पहला विकास ये होना चाहिए कि जो अभी तक इनका नारा था कि हम बटेंगे तो कटेंगे, वो तो ठीक था, लेकिन अब जो इन्होंने काम चालू कर दिया है कि बांटो राज करो, तो इस चीज से हम सहमत नहीं है। तो ये अपना संगठन चलाते हैं लोग, इसमें तमाम बहुत बड़ी संख्या है। जिस तरीके से बता रहे हैं कि आज यहाँ पे मुख्यमंत्री आवास हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आए हैं ज्ञापन सौंपने के लिए। दयाशंकर सिंह जो परिवहन मंत्री हैं उनको ज्ञापन सौंपा गया। जो भी वहाँ जिम्मेदारी जो अधिकारी थे, यहाँ मंत्री जी तो नहीं मिले लेकिन जो अधिकारी हैं उनसे मिले और अपना ज्ञापन सौंपे, अपनी बात रखे। लेकिन जिस तरीके से ये लोग अपनी बात रख रहे हैं कि हमारी वहाँ पे कार्य नहीं होती है, हमारी सुनवाई नहीं होती, हमको राहत नहीं मिलता है, तो आगामी विधानसभा के चुनाव